नाग पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह न केवल नागों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान और भय से मुक्ति का भी प्रतीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या। स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए आज हम लड़कियों का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, नाग पंचमी का प्रसाद कानुले बनाते हैं। कुछ नाग पंचमी के बारे में बातें करते करते इसके लिए मैंने एक कटोरी 150 ग्राम मैंने चना दाल लिया है। इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोकर इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। आप चाहे तो कलर के लिए हल्दी डाल सकते हैं। और इसे मैं 1 विसल देकर 10 मिनट्स धीमी आंच पर रखने वाली हूँ। आप जिस तरह से चाहे उस तरह से आप पका लीजिए। चना दाल पूरी तरह से उबलना चाहिए। तो चलिए तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। उसी तरह से हम कुछ बातें करते हैं नाग पंचमी के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी फेस्टिवल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि पर मनाई जाती है। मैंने गेहूं के आटे में स्वाद अनुसार नमक डाला है और 1 टीस्पून ऑयल डालकर इसे हम थिक ही लगा कर रखेंगे, क्योंकि अभी चना दाल उबल कर उसे पूर्ण पकाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तब तक हमें इसे रेस्ट करने के लिए साइड में रख देते हैं। सारण टेस्टी बनने के लिए हम एक स्वीट मसाला बनाते हैं, तो चलिए वो बना लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा सौंठ लिया है और 4-5 मैंने हरी इलायची लिया है। मैं बहुत कम बना रही थी सारण, 1 ही कटोरी चने दाल का बना रही थी, इसके लिए मैं स्वीट मसाला भी कम ही बना रही हूँ। आधा टीस्पून मैंने सौंफ लिया है और 4-5 मैंने काली मिर्च डाला है। इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है इसका पाउडर अच्छा बनने के लिए। इस मसाला के वजह से फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है और टेस्ट तो दुगना हो जाता है। तो चलिए हम दाल पका है कि नहीं टेस्ट करते हैं। इस तरह से जब पकाते हैं हम 1 विसल देकर 10 मिनट्स धीमी आंच पर रखते हैं, तो मेरा तो चना दाल परफेक्ट पक जाता है। आपका अगर नहीं भी पका हो तो और 2-3 मिनट आप रख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट पक जाता है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इस पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें स्ट्रेन करके लेना पड़ता है। जो पानी बचा है नीचे, इसे एड़न कहते हैं। इसी से एलनाची आमटी बनाते हैं। हर फेस्टिवल में जब भी पूरन पोली बनती है तो एलनाची आमटी ज़रूर बनती है, जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी रहती है। लेकिन आज मैं वो नहीं बनाने वाली हूँ। यहाँ पर हम सारण बना रहे हैं कानोली का। मैंने दाल डाल दिया है और 150 ग्राम ही, 1 कटोरी ही मैंने गुड़ लिया है। घर में थोड़ा सा ऑर्गेनिक गुड़ था और थोड़ा सा येलो कलर का था, दोनों मिक्स करके जो भी अवेलेबल है मैंने डाल दिया है। जितना गुड़ है उतना ही, जितना दाल है उतना ही मैंने गुड़ डाल दिया है। अगर आप चाहे तो स्वीट कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसे धीमी आंच पर रखकर हम मसाला पीस लेते हैं। नाग पंचमी मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से मैं एक शॉर्टकट में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं किसी ऋषि मुनि राजा का नाम नहीं लूँगी। तो एक के पिता को नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी बेटा उनके गम में एक सर्प यज्ञ करने का सोचता है, जो कि जिसमें सारे नाग नष्ट हो जाए। जैसे ही वो यज्ञ स्टार्ट करता है, वो आहुति में एक एक करके नाग आते हैं और वो गिरकर भस्म होने लगते हैं। तभी कुछ नाग डर कर ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और खुद के अपने रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तब उन्हें ब्रह्मा जी आश्वासन देते हैं कि एक ऋषि द्वारा उनकी रक्षा की जाएगी। तब एक ऋषि जी नागों के यज्ञ की आग से नागों को बचाते हैं और उन्हें कच्चे दूध से स्नान करवाते हैं, ताकि उनकी पीड़ा शांत हो जाए। तो वो दिन श्रावण पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस दिन तब से नागों की पूजा करने और उन्हें दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। तो चलिए सारण पक गया है। मैं उसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में मैंने साइड में निकाल कर रख दिया है। सारण उतना परफेक्ट नहीं पका तो चलता है, जिस तरह से पूरन पोली को चाहिए उस तरह से नहीं पका तो चलता है। इसे हम बारीक पीसते भी नहीं हैं, सारण को ऐसे ही फील कर देते हैं कानोलिया में। और आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करते हैं, इसका आटा सख्त ही रहता है। थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने थोड़ा सा ही सॉफ्ट बना लिया है और एक शेप के, एक साइज़ के मैं गोले बनाकर ले रही हूँ स्टार्टिंग में। नाग पंचमी के दिन तवा रखकर सेंकने का या कढ़ाई रखकर तलने की प्रथा नहीं है, क्योंकि तवे को नाग के फन से जोड़ा जाता है। नाग के फन का प्रतिरूप माना गया है। और वैसे लोहा राहु का प्रतीक है, तो राहु खराब ना हो जाए इसके लिए उस दिन लोहा बहुत कम यूज़ करते हैं। मैं इस तरह से मीडियम साइज़ के बेल के ले रही हूँ।
अगर आपको एक शेप के चाहिए, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना चाहिए, तो आप किसी ढक्कन से या ग्लास से इसे कट करके ले लीजिए, फिर ये कानोली बना लीजिए आप। और इस तरह से मैं हाइट करके रखती हूँ सारण, तो ये देखिए इस तरह से अपने आप फ्लैट हो जाता है, मेरे अच्छे कानोली बनते हैं। वरना ये दिखते हैं इजी, कभी कभी किसी किसी के फट जाते हैं, अगर सारण रखने में थोड़ा सी गलती हो जाता है तो फट जाते हैं। कोई बात नहीं है, कभी कभी आप शुरुआत में सारण ऐसे ही फ्लैट रखना हो तो आप थोड़ा सा सामने सामने की तरफ सारण रख देना, तो कोई कुछ नहीं होता है। इस तरह से मैं बीचों बीच हाइट करके रखती हूँ, अपने आप वो फ्लैट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, या तो आप इसे डिज़ाइन के कानोली भी बना सकते हैं। इस तरह से मैं डिज़ाइन जहाँ से बना रही हूँ उसे उंगली से मैंने बहुत थिन किया है, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। थिक होने के बाद दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, लेकिन खाते वक्त थोड़ा सा आटा ज़्यादा आता है, इसके लिए मैंने इस तरह से थिन बनाकर ही बनाती हूँ। ज़्यादा बनाती नहीं हूँ डिज़ाइन वाले, मैं यहाँ पर दिखाने के लिए। ये देखिए इस तरह से बहुत सुंदर दिखते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ मेरे घर में इस तरह से ही सिंपल बनते थे, तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। और नागोबा का पूजा जो है महाराष्ट्र में नागोबा की तस्वीर या दीवार पर नागोबा बनाकर करते हैं, लेकिन मेरे मायके में इस तरह से आटे से बनते थे। वैसे नागोबा के बहुत ज़्यादा खासकर मंदिर नहीं होते हैं, वो शिव मंदिर में होते हैं या हनुमान जी के मंदिर में होते हैं। हमारे सोसाइटी में हनुमान जी के मंदिर में ही नागोबा थे, हम वहीं पर जाते थे। इस तरह से हम आटे के नागोबा बनाते हैं, 2 नाग और नागिन इस तरह से नाग के शेप का हम बनाते हैं, वो भी कानोले के साथ ही हम स्टीम देकर ही बनाते हैं। ये देखिए इस तरह से। वैसे नाग पंचमी लड़कियों का त्यौहार है। मैं कर्नाटक की हूँ, विजयपुर की। हमारे कर्नाटक में तो नाग पंचमी बहुत ही ग्रैंड मनाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में दिवाली मनाते हैं, सारे स्वीट्स बनाते हैं, A to Z, लाडू, करंजी, शंकरपाड़ी, सारी चीज़ें बनाते हैं। और जितने भी शादीशुदा लड़कियाँ होती है उन्हें भाई या माँ बाप जाकर बुला के लेके आते हैं 3-4 दिन पहले ही। सारे लड़कियों के नखरे पूरे हो जाते हैं, मतलब उनके लिए नए वस्त्र लिए जाते हैं, नेल पॉलिश, बैंगल, सारी चीज़ें लेते हैं। और पंचमी के पहले दिन लड़कियां सारी भाई के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उपवास करते हैं। उस दिन हाथों में कंपलसरी मेहंदी लगाया रहता है लड़कियों के। इसे मैं 10-15 मिनट के लिए स्टीम के लिए रख रही हूँ। और हर मंदिर में और हर गली में और घर घर में झूला बांधते हैं इस फेस्टिवल में। मैंने ये धागे का बंडल लिया है और थोड़ा सा हल्दी में मैंने पानी डालकर रखा है। और इस तरह से हर घर की रिवाज या परंपरा कहिए, इस तरह से आप 5 या 7 फेरे लेकर, सर्कल लेकर आप इसे बना सकते हैं। बड़ा है जो घर के लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए रहता है। छोटे छोटे है जो वो नागोबा के लिए रहता है। इसे मौली कहिए, जनेऊ कहिए, जिस घर में जो कहते हैं वो आप कहिए। ये 15 मिनट मैंने रख दिया था। ये देखिए ये परफेक्ट हो गए हैं, स्टीम हो गया है। ये देखना, ये बहुत एंजॉयमेंट करते हैं इस फेस्टिवल में। औरतें बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट करते हैं। झूला, हर बड़े बड़े पेड़ में झूला रहता है, ग्रुप ग्रुप करके जाते हैं, बहुत सजते हैं इस फेस्टिवल में। कर्नाटका में लेडीज़ हर जगह पर सजते होंगे, मैं वहाँ का बोल रही हूँ। इस तरह के 2, ये देखिए 2 नाग और नागिन रहता है। 2 घर के मंदिर के लिए रहते हैं, 2 मंदिर के लिए रहते हैं। खास करके नागोबा के मंदिर कम रहते हैं। शिव जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में नागोबा रहते हैं। हमारे सोसाइटी में हनुमान जी के मंदिर में ही था, तो हम वहाँ पर जाते थे। ये बड़ा वाला भी हम लेकर जाते हैं, छोटे छोटे भी हम वहाँ पर लेके जाते हैं मंदिर में, वहाँ पर नागोबा के लिए डालते हैं। और एक हम जो भी मंदिर जाते हैं हनुमान जी के या शिव जी के, उसी को भी एक पहनाते हैं। जो बड़ा लेके जाते हैं पूजा के लिए, वो वहाँ मंदिर के यहाँ रख कर खुद भी वहाँ पर हम पहनते हैं। हल्दी, कुमकुम, धूप, और ये कंपलसरी रहता है हमारे यहाँ विजयपुर में। मेरे घर में तो रहता था इसे खोबरे की वाटी, और ऑयल रहता था दिया में डालने के लिए, कपूर रहता था। अगर आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो बेल पत्री और जल ज़रूर लेके जाते हैं हम। और ये बड़ा वस्त्रमाल जो बड़ा मंदिर रहता है हनुमान जी का या शिव जी का, उसके लिए रहता है। और माचिस तो कंपलसरी रहता था दिया लगाने के लिए। और ये जो दूध है, इसमें खोबरे के वाटी में हम दूध डालकर, ये कंपलसरी, मतलब ये कंपलसरी रहता है। और ये लाया कहते हैं हम। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना फ्रेंड्स।
मेरी पूजा की थाली कैसी लगी, क्या कम है, कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना। ये हम कानोली एक हम उसे वहाँ भोग चढ़ाते थे नागोबा के मंदिर में, और दूसरी कानोली लेकर वहीं पर हम उपवास हमारा छोड़ते थे, और जो बड़ा वाला है वो हम पहन कर ही आते थे, घर की जो भी लड़कियाँ जाते थे वहाँ पर। ये देखिए रेडी हो गया नाग पंचमी का पूजा की थाली। इस तरह से हम ढककर मेरे मदर मुझे देते थे, और ये मेरे बचपन की पूजा की थाली रेडी हो गई। कैसी लगी मेरी थाली ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहना फ्रेंड्स, और आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स।